सोनीपत जिले के जाट बहुल बड़ौत विधानसभा सीट पहली बार 1952 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट से पहले विधायक उमराव दत्त देव बने थे और ये सीट काफी लंबे समय तक राष्ट्रीय लोकदल के कब्जे में रही। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव यहां से बीएसपी के लोकेश दीक्षित को विधायक बनने का मौका लोगों ने दिया और ऐसे में मोदी लहर में 2017 में यहां बीजेपी के कृष्णपाल मलिक ने जीत दर्ज की और विधायक बने। कहते हैं सियासत का कोई मुकम्मल किरदार नहीं होता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ौत विधानसभा के वोटर भी सियासी दुनियादारी की तर्ज पर अपना चाल चरित्र बदलते रहे हैं। इतिहास गवाह है कि पश्चिम में जातियों की गोलबंदी के चलते खासकर कांग्रेस और लोकदल जैसे राजनीतिक दल लंबे अरसे तक दंभ भरते रहे, लेकिन बीते 3 दशक में बड़ौत विधानसभा के वोटरों ने विषय और मुद्दों को लेकर पार्टियों के प्रति अपनी निष्ठाओं को कई बार तोड़ा भी। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन में लोक दल का परंपरागत वोटर जाट समेत कई जातियां बीजेपी के पक्ष में आ खड़ी हुई, जबकि मुस्लिम वर्ग ने मुलायम पर भरोसा जताया। इस दौरान कांग्रेस के पंजे से ब्राह्मण वोटर छिटक कर भाजपाई बना। इसके बाद दलित वोटरों पर मायावती का जादू चला। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में ज्यादातर गैर मुस्लिम मोदी में हो गए। इससे इतर स्थानीय मुद्दों से भी प्रभावित होकर जातियां अपना मिजाज बदलती रही हैं। बड़ौत विधानसभा में लगभग 3,75,000 मतदाता हैं, लेकिन बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में इस बार जातियों की गोलबंदी किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं होने से यहाँ की सियासी तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जाएंगे, तस्वीर भी साफ होने लगेगी। 2017 के बड़ौत विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कृष्णपाल मलिक ने आरएलडी के प्रत्याशी साहब सिंह को चुनाव हराकर विधानसभा की कुर्सी पर कब्जा किया था। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल मलिक को 79,427 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आरएलडी के साहब सिंह को 52,941 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के सोखेंद्र थे, जिन्हें 28,376 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के लोकेश दीक्षित को 22,071 वोट मिले थे। लोकेश दीक्षित 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से विधायक चुने गए थे। अब आपको 2017 के बड़ौत विधानसभा चुनाव में पार्टियों के वोट शेयर भी दिखाते हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बड़ौत सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 42.9% था, जबकि दूसरे नंबर पर रही आरएलडी का वोट शेयर 28.59% था। वहीं समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 15.33% और बीजेपी का वोट शेयर 11.92% था। इससे पहले के चुनाव यानी 2012 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस सीट पर बीएसपी ने बाजी मारी थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में बड़ौत सीट से बीएसपी के लोकेश दीक्षित आरएलडी के अश्विनी कुमार को हराकर विधायक बने थे। इस चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी लोकेश को 57,209 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आरएलडी के अश्विनी कुमार को 51,533 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के अजय कुमार थे, जिन्हें 15,212 वोट मिले और चौथे नंबर पर बीजेपी के नवीन कुमार थे, जिन्हें 8,395 वोट मिला था, जबकि पीस पार्टी के सुधीर वर्मा को 5,340 और जदयू के ओमवीर तोमर को 2,627 वोट मिला था। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में बड़ौत सीट पर बीएसपी का वोट शेयर 39.13% था, जबकि दूसरे नंबर पर रही आरएलडी का वोट शेयर 35.25% था और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 10.41% था। बीजेपी का वोट शेयर 5.75%, पीस पार्टी का वोट शेयर 3.66% और जदयू का वोट शेयर 1.8% था।
2012 के विधानसभा चुनाव में जिस बीजेपी को 5.75% जनता ने वोट दिया था, उसी बीजेपी को 2017 में 42.9% जनता ने वोट देकर विधायक बनाया। वहीं जिस बड़ौत सीट पर कभी आरएलडी की तूती बोला करती थी, वो पिछले 2 चुनावों से दूसरे नंबर पर रही। दरअसल बड़ौत सीट पर आरएलडी को सबसे अधिक नुकसान मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान हुआ था। दंगे के दौरान जाट पक्ष को उम्मीद थी कि जाट बिरादरी के नेता कहे जाने वाले चौधरी अजीत सिंह उनकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन चौधरी अजीत सिंह ने उस वक्त अपनी मुस्लिम वोटों को बचाने के लिए मुस्लिमों के पक्ष में बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने इसका लाभ उठाते हुए जाट मतदाताओं को अपनी ओर करने में कामयाबी हासिल की थी। अब किसान आंदोलन के बाद आरएलडी को भरोसा है कि वो जाट किसानों का विश्वास जीतकर बड़ौत सीट पर अपना खोया रुतबा हासिल कर सकती है। यही वजह है कि इस बार आरएलडी अपने जाट मुस्लिम समीकरण को वापस पाने की जी तोड़ कोशिश में जुटी है। वहीं बीजेपी के सामने चुनौती है कि लंबी सियासी संघर्ष के बाद उसने जिस बड़ौत सीट पर कब्जा किया था, उसे कैसे बचाया जाए। अब जबकि 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो बड़ौत सीट का सियासी संग्राम दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आपने बागपत जिले के बड़ौत विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। अब सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं, सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है उनके दावे, सुनवाते हैं आपको। इतने विकास कार्य हो चुके कि मेरे गैल अभी तुरंत में गिनाना तो बहुत कठिन काम है, पर मैं बताता हूँ। आप जिस जगह आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी गांव में एक केंद्रीय विद्यालय, जो पहले केंद्रीय विद्यालय महानगर में हुआ करता था, आज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बावली गांव में भी है। और जो पिछले दिनों कोरोना के दौर में ऑक्सीजन की दिक्कत आई, वो सब समस्या ख़त्म करके और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई जगह ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए, जहां अपने कोरोना के टेस्ट कहाँ एटा में और वहाँ जाया करते थे, आज वो मैंने 3 दिन पहले उसका भी शुभारम्भ किया सरूरपुर गांव में। इसके अलावा कहीं स्टेडियम बने, 2 स्टेडियम बने, गौशालाएं बनी, ऐसे करके अनेकों रास्ते की तो भरमार है। तो ऐसी अनेकों ऐसे शमशान घाट, यानी जन सुविधाओं पर हमने विशेष फोकस दिया और उनको समस्याओं को देखते हुए समाधान करने का काम किया। बड़ौत विधानसभा में मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल में शुरू में 1 साल 1.5 साल तो मैं मान सकता हूं कि विधायक निधि से कोई कार्य होया, लेकिन कोरोना काल आने के बाद में तो निधि समाप्त होगी, विकास कार्य का कोई मतलब ही नहीं रहा। दावे चाहे आज की सरकार कुछ भी कर लो, लेकिन वास्तविकता यह है कि जितने भी गांवों के लिंक मार्ग हैं सब टूटे पड़े हुए हैं। जहाँ नल थे वे सब नल खराब पड़े हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, शिक्षा और चिकित्सा, उस नाम पर इस सरकार ने कोई काम नहीं किया जनपद में। या विधानसभा की मैं बात करूं तो जो सीएससी और पीएससी इनके हैं वे सब खाली पड़े हैं, इन पर इनके पास में डॉक्टर लगाने की स्थिति नहीं है। आप सब लोगों ने कोरोना काल देखा ही है, जहाँ से ऑक्सीजन की वजह से हजारों लोग मरे। अब डेंगू की जो फिलहाल बीमारी चल रही है, डेंगू की वजह से कितनी बड़ी समस्या आ रही है, किस तरह लोग त्राही मची हुई है। तो इस सरकार की तरफ से ना कोई विकास कार्य हुआ, ना शिक्षा पर कार्य हुआ, ना चिकित्सा पर कार्य हुआ, कोई काम इस सरकार की तरफ से नहीं हुआ। बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी के विधायक को विधानसभा पहुंचाया, उसे 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है फिरोजाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता, आइए जानने की कोशिश करते हैं। विकास तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ से खा लिया या सड़क सी बनाई बस, या अभी रिपेयरिंग सी करी। इसमें सरकार ने तो लूट लिया। हम बिजली का बिल इतना कर दिया, या तेल इतना बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर फ्री दिए थे, वे साले का घर उधर लोगों का, वे कोई चला ही नहीं रहा, क्या करे, ना पीसा ना उधर। वो विकास तो यहाँ कुछ नहीं आया, सड़क सी तो बनी बस, और की बनाया इन्होंने। पैसा इन्होंने नहीं दिवाया, कोई धंधा नहीं कराया, ना कुछ काम कराया कोई किस्म का। महंगाई ने बस मार दी ही, थोड़ा और की रह गया। नहीं जी, हमने तो उनकी शिकल भी नहीं देखी काम में। उसके बाद वो ये पीछे पहले तो देख भी लिए थे किसी को उसमें, ये किसी के उसमें भी नहीं। ये इलेक्शन से आ रहे लगी भी इनमें तो कोई मरद से हो कोई, उसमें तो आ जाएगा, जहाँ जुआन सी हो जा।
ना वो कर भी किसी के। कुछ भी नहीं हुआ जी, सरकार है यहाँ जाके के आए यहाँ नहीं क्या, और किसान को तो मरना ही हो रहा है। और क्या है, बिल इतना बढ़ा दिया, डीजल इतना बढ़ा दिया, और क्या कर रहे हो। उतना भी ना हो गया, यहाँ नहीं हुआ प्रकाश प्रकाश। हमारे यहाँ समस्या है जी, तेजी इतनी आ गई कि बस किसी पे कुछ नहीं आना जाता। और तो ये इसके जो खेती बाड़ी का है वो, इस पर उधर 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए हमारे बस कुल। सरकार दोबारा होगी जी, हाँ दोबारा एक बार जरूर आओगी। विकास के मुद्दे पर आओगी जी, ये विकास के मुद्दे पर आओगी। मान लिया ये वोट मांगने जाएंगे तो विकास के नाम पर मांगेंगे वोट। ये हमारे गांव में जो मेन सड़क है कोताना वाली, और कोताना वाली जो सड़क जोन माने को ढिकाना आती है, उस पर भारी अतिक्रमण है। गांव ढिकाना के लोगों का आना भी दूभर है, इतने परेशान है गांव ढिकाना के लोग आने में। जोन माने के लोग सड़क पे ही पानी चला रही। गांव की पहली समस्या तो आने जाने का आवागमन सही नहीं है। 5 साल पूरे होने के हैं, गांव ढिकाना के रास्तों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।